नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आर.एस. अग्रवाल के एक नई चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है समय तथा कार्य। उसके फर्स्ट पार्ट को हमने अपलोड कर दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट है। आज हम इसके सेकंड पार्ट को करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कर सकते हैं एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, ये तीनों मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बोला है उसके बाद कि पुरुष अकेला 6 दिन में कर सकता है और लड़का अकेला 18 दिन में कर सकता है। तो स्त्री अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगी? देखो दोस्तों, एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम 18 आ गया, तो 3 छिक्का 18, 6 तिया 18 और 18 कम 18। यहां से एक बात क्लियर होगी कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम होता है, जिसमें से आदमी 3 काम करता है और लड़का 1 काम करता है। जब एक दिन में 6 काम होता है, 3 को आदमी करता है और 1 को लड़का करता है, तो ये दोनों कितना करते होंगे एक दिन में? 4। तो बाकी काम को कौन करती होगी? स्त्री। तो स्त्री एक दिन में कितना काम करती है? 2। और टोटल काम किसको मानते हैं हम? एलसीएम को। अगर टोटल काम 18 है और स्त्री एक दिन में 2 काम करती है तो इस काम को अकेले कितने दिन में खत्म कर देगी? वो 9 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का, ये दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों ये बोला है कि अगर अंतिम 6 दिन आदमी काम करेगा तो काम 26 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि 20 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। अगर हम मान लें कि दोनों मिलकर एक दिन में 1 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने? 20। अगर एक दिन में 1 काम करती हैं दोनों तो 20 दिन में इन दोनों ने कितना काम किया होगा? 20। कितने में से? 24 में से, क्योंकि टोटल काम कितना है? 24। भाई एक दिन में 1 काम करते हैं दोनों मिलकर और 24 दिन में खत्म कर दें तो काम कितना हुआ? 24। और दोनों मिलकर 20 दिन तक लगे रहे, क्योंकि आखिरी 6 दिन आदमी ने काम किया है, तो इसका मतलब 20 दिन तो दोनों लगे रहे। और दोनों ने 20 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 20 कितने में से? 24 में से। ये तो क्लियर हुआ आपको। अब अगर 24 में से 20 काम हो गया तो काम कितना बचा? 4। ये जो 4 काम बचा है कितने में से? 24 में से। इस 4 काम को आदमी ने कितने दिन में किया है? 6 दिन में किया है। आदमी ने जो ये 4 काम बचा है अकेले ने इस 4 काम को 6 दिन में किया है, यही तो बोला है। तो एक बात बताओ, अगर 4 दिन में वो 6 काम करता है और टोटल काम 24 है तो पूरे काम को अकेला आदमी कितने दिन में करेगा? भाई ये 4 का कितना गुना है? 4 छिंग 24, तो इसका भी 6 गुना करो, 6 छिंग 36। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि आदमी अकेले इस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। लेकिन उसने आदमी का नहीं पूछा, उसने पूछा है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमारे पास दोनों कंडीशन है कि दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, आदमी अकेला 36 दिन में कर सकता है, तो लड़का अकेला कितने दिन में करेगा? भाई इन दोनों के कार्य में से इसके कार्य को घटा दो, और घटाने का तरीका क्या बताया था मैंने? ऊपर गुना और नीचे माइनस। दोनों का अंतर कितना है? 12 का। तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72। 72 दिन में लड़का अकेला इस कार्य को समाप्त कर देगा। देखो अगर समझ में नहीं आया तो पहले इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को देखो, उसमें मैंने ये तरीका बताया कैसे दोनों मिलकर, अगर 2 व्यक्ति हों तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लेलिस्ट में जाओ और इसकी फर्स्ट वीडियो देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर गलत है दोस्तों, ठीक है। उसमें 36 दिया हुआ है लेकिन वास्तव में इसका आंसर क्या है? 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, ये बोला है भाई, ठीक है। उसके बाद बोला है उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करता है।
बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर। शेष कार्य कितना है भाई, अगर टोटल काम 10 है और 7 ए ने कर दिया तो शेष काम कितना बचा 3, कितने में से 10 में से 3/10 काम को शेष कार्य को बी के साथ मिलकर 4 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है 4 दिन। ए भी मिलकर 3/10 काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हमें पूरा काम कराना है तो इसकी पलट के गुना कर दो। मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया ना कि अगर पूरा काम कराना है तो इस भिन्न की पलट कर गुना कर दो उसमें, ठीक है। तो भिन्न की पलट के गुना करो भाई 4 में पलट के गुना करेंगे 10/3 की, तो 10 चौका 40, 40/3 का मतलब कितना होता है 13 3 39 और एक 40/3, 13 सही 1/3 दिन में पूरे कार्य को ए और बी दोनों कर देंगे। भाई अगर हमें दिया है कि 3/10 भाग को इतने दिन में करते हैं, तो अगर हमें पूरा कार्य कराना है तो पूरा कार्य 10 है 3 कर रहा है 4 दिन में, तो पूरा कार्य कराना है तो इस भिन्न की पलट कर गुना कर दो तो पूरा कार्य कर देंगे कितने दिन में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 4 घंटे में, ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी सी मिलकर 3 घंटे में और ए सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा? देखो एलसीएम निकालो भाई। एलसीएम आएगा इनका 12 निकल के, 4 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा 6 बार। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि ए एक दिन में 3 काम करता है। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पे 3 लिख दूं मैं। अगर ए और सी एक दिन में 6 काम करते हैं तो ए 3 करता है तो 3 सी करता होगा। तो अगर ए 3 सी करता है तो यहाँ पर सी की जगह 3 रखो, ठीक है। तो अगर बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में और इनमें से 3 काम सी करता है तो बी कितना करता होगा एक दिन में? 1 काम। ऐसा ही है ना। अब उसने बोला है कि इस पूरे काम को अकेले बी पर कराओ। टोटल काम कितना है? 12। एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं। अगर 12 काम टोटल है और बी एक दिन में 1 करता है तो कै दिन में इस काम को खत्म कर देगा? 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो बी और ए है, बी और ए है। उसने बोला है बी को जितने समय में बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में। तो इसका मतलब है ए हम मानेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है इसको मानेंगे कि बी ने पूरा कार्य 6 घंटे में करा। 1/6 समय का मतलब है फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी है भाई, बी के बारे में तो दी है। बी जितने समय में किसी कार्य को करता है उसके 1/6 समय में। तो हमने मान लिया कि टोटल काम बी ने 6 घंटे में कर दिया। लिख लो भाई बी ने ये टोटल काम 6 घंटे में कर दिया। तो इसके 1/6 समय में, तो अगर 6 का हम 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के? 1 घंटे में ए ने आधा कार्य किया है। तो अगर 1 घंटे में ए ने आधा कार्य किया है तो पूरा कार्य करने के लिए ए को कितना समय लगेगा? 2 घंटे। बस सवाल खत्म। ठीक है ना। थोड़ा काट लो इसको फ्रैक्शन को, ये कट जाएगा अनुपात 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ठीक है ना। ये इनको समय लगता है। उसने बोला है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ऊपर इनकी गुना 3 एकम 3 और नीचे इनका योग 3 और 1 4। ऐसा ही तो करते हैं दोनों मिलकर निकालने के लिए। जिनको नहीं पता है एक्सरसाइज फर्स्ट देखो, ठीक है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 3/4 में। जबकि उसने बोला है कि दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन में। हम अपने की भाग देंगे 3/4 की, 3 यहाँ लिखेंगे और 4 नीचे हैं बटे में, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। यही है ना। अब उसने पूछा क्या है? बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला कितने में करेगा भाई? यहाँ देखो बी अकेला कितने में करता है? 3 की, तो 3 की गुना करो। अगर वो पूछता ए अकेला कितने दिन में करेगा तो 1 की गुना करते। ठीक है दोस्तों, तो करो। चलो काटो इसको, 3 से 3 कट गया, 10 चौका 40। 40 दिन में बी अकेला इस कार्य को कर देगा। देखो समझ में नहीं आया, एक बार फिर देखते हैं। उसने बोला है कि बी जितने समय में किसी कार्य को करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। हमने जो भिन्न वाली वैल्यू है 1/6 समय, हमने नीचे वाली संख्या को मान लिया कि ये टोटल समय है। इस 6 घंटे में बी किसी कार्य को करता होगा।
अब इसके 1/6 समय में, तो 6 का भी अगर हम 1/6 निकालेंगे तो इसका मतलब 1 घंटा। इस 1 घंटे में ए आधा कार्य करता है। अब ए अगर 1 घंटे में आधा कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने घंटे में करता होगा? 2 घंटे में। तो यहाँ से पता चल गया 6 घंटे में करता है, 2 घंटे में करता है। काट लो भाई इनको, 3 1 आ गया। उसने बोला है दोनों मिलकर इन कार्य को 10 दिन में करते हैं। हमारे हिसाब से दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई? ऊपर गुना करते हैं, नीचे प्लस करते हैं, 3/4 दिन में करेंगे। ठीक है, उसने बोला है 10 दिन में, हमारे अकॉर्डिंग 3/4 दिन में। 3 नीचे लिखेंगे, 4 भी और नीचे है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और उसने पूछा किसका है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी 3 करता है, उसकी 3 की गुना। अगर वो पूछता है ए अकेला कितने दिन में करा है तो 1 की गुना करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। अगर बी 1 गुना है तो ए 3 गुना है। ठीक है, देखो कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है भाई? समय हो गया 1 3। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब उसके बाद बोला है अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो भाई ये समय आया ना निकल के। उसने बोला है कि बी की तुलना में वो 60 दिन कम में कार्य को समाप्त कर सकता है। हमारे अकॉर्डिंग ये इससे कितने दिन पहले काम खत्म कर सकता है भाई? बी 3 दिन में कर सकता है, ये 1 दिन में। तो कितने दिन पहले कर सकता है? 2 दिन पहले। अपने की भाग देंगे। उसने बोला है कि 60 दिन पहले खत्म कर सकता है, हमारे अकॉर्डिंग 2 दिन पहले खत्म कर सकता है। काटो भाई इसको, 2 से कितनी बार कट गया? 30 बार। तो इसका मतलब इस कार्य को ए 30 से कम 30 दिन में खत्म कर सकता है और बी इस कार्य को 30 या 90 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब उसने बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर 2 व्यक्ति हो तो फिर हम एलसीएम नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? सीधा अगर मिलकर पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो ऊपर गुना करो दोनों की, 90 गुना 30, और नीचे इनका योग लिखो। 90 और 30 कितने हो गए? 120। काटो भाई, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 3 चौका 12 और 3 से 3 कटे। उसके बाद 90/4 का मतलब कितना होता है? 22.5। 22.5 दिन में ये दोनों इस कार्य को खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी इसी कार्य को 54 दिन में और सी इसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालो भाई इनका। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम आएगा इनका 216। तो 36 से कितनी बार कटेगा? 36 छिक्का 216। 54 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 72 से कितनी बार कटेगा? 3। तो ये इन तीनों का 1 दिन का कार्य आ गया। ठीक है भाई, अब उसने बोला है तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया था, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने इस कार्य को, सी ने कितने दिन काम किया ये पूछा है। देखो अगर कोई क्वेश्चन में काम छोड़कर जाएगा तो हम क्या करेंगे? उससे काम कराएंगे, छोड़कर नहीं जाने देंगे। ठीक है, इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? उसने बोला है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब ए 1 दिन में कितना करता है? 6। और अगर इसने 8 दिन काम नहीं किया तो कितना काम नहीं किया? 6 8 48, 48 काम। अगर नहीं किया तो इससे कराओ भाई, जोड़ो इसको टोटल काम में। कितना नहीं किया इसने? 48। इसको टोटल काम में जोड़ो भाई 48। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी बात और बोली है, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो बी 1 दिन में 4 करता है और 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसने कितना काम छोड़ दिया? 48 काम इसने छोड़ दिया भाई। 12 चौका 48। तो इसके 48 को भी कराओ भाई, इसको भी टोटल कार्य में जोड़ो। अब इन सारे कार्य को जोड़ो, सारे काम को जोड़ दो भाई। 8 8 16 और 6 22, 2 4 4 8 और 1 9 और 2 11 और 2 और 1 3, 312 काम हो गया अब टोटल। ठीक है, जो छोड़कर गए हैं उनके काम को कराओ और टोटल काम में जोड़ो। ठीक है, और अब तीनों 1 दिन में कितना करते हैं? 6 और 4 10 और 3 13। 13 से भाग दो। ठीक है ना, जो छोड़कर जा रहा है उससे काम कराओ, जाने मत दो। ठीक है, काटो भाई इसको। 13 दूनी 26, कितना बच गया? 5, 13 चौका 52। तो कितने दिन कार्य करेगा सी? 24 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन है ए बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी सी से 16 दिन में, बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
उसके बाद बोला है ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कोई नहीं भाई, एलसीएम निकालो इसका। एलसीएम कितना है? 48। तो 12 चौका 48 और 16 तिया 48। ठीक है, यहां से एक बात क्लियर हुई कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए ने 5 दिन काम किया। अगर हम ए से 5 दिन काम कराएं तो हमें ये तो पता नहीं है कि ए अकेला कितने दिन एक दिन में कितना काम करता है, दोनों का पता है, ए और बी का। तो चलो ऐसे करो कि 5 दिन काम बी पे भी करा लो। ठीक है, दोनों ने 5-5 दिन काम कराओ भाई ए और बी से। तो अगर दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, तो अगर दोनों ने 5 दिन काम किया तो कितना काम खत्म कर दिया? 4 पंजे 20। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है कि बी ने 7 दिन कार्य किया, तो बी पे हमने 5 दिन काम तो पहले करा लिया, अब 2 दिन काम और कराओ बी से। अब हमें बी का भी नहीं पता कि एक दिन में अकेला बी कितना कार्य करता है, तो ऐसा करो बी के साथ सी पे भी 2 दिन करा लो। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। तो अब टोटल काम कितना हो चुका है? 20 और 6 26। 48 में से 26 काम हो गया, अब काम कितना बचा है भाई? 22। अब बोला है कि शेष कार्य को सी ने 13 दिन में कर दिया। जब सी ने 2 दिन कार्य बी के साथ कर लिया, तो अब सी कितने दिन कार्य और करेगा? 11 दिन, क्योंकि उसने 13 दिन टोटल कार्य किया है भाई। 2 दिन उसने सी के साथ कर लिया, तो अब वो कार्य कितने दिन और करेगा? 11 दिन। और कार्य बचा कितना है? 22। अगर 22 कार्य को 11 दिन में समाप्त कर देता है सी, तो एक दिन में कितना काम करता है? 2। सी कितना काम करता है एक दिन में? 2। अब उसने पूछा है कि अकेले पूरे कार्य को अगर सी करे तो कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य कितना है? 48। एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं। अगर 48 को सी पर ही कराए और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा? 24 दिन में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है भाई, एलसीएम लो इनका। एलसीएम कितना है? 30। तो ये कितना करेगा एक दिन में? 10 या 30, और ये एक दिन में कितना करेगा? 2। 15 दूनी 30। अब उसने बोला है कि बारी बारी से काम कराना है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? देखो दोस्तों, अगर एक दिन ये काम करेगा पहले दिन और दूसरे दिन ये काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 और 2 5 भाई। 2 दिन में काम हो जाएगा 5, और काम कराना कितना है? 30। 30 जो है टोटल वर्क होता है, एलसीएम जो होता है इसको पूरा कार्य मानते हैं। जब 2 दिन में वो 5 काम करता है और काम कराना है हमें 30, तो भाई ये इसका कितना गुना है? 5 अंक 30, तो इसका भी 6 गुना करो, 6 दूनी 12। तो 12 दिन में बारी बारी से ये काम समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब बोला है कि ए कार्य प्रारंभ करे और एक दिन छोड़कर कार्य करे बारी बारी से, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है भाई। देखो एलसीएम निकालो इसका। 16 तिया 48, तो एलसीएम इनका 48 आया, और 16 से कितनी बार कटा? 16 तिया 48 3, और 12 से कितनी बार कटा? 12 चौका 48। तो एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। अब बारी बारी से काम कर रहे हैं और बोला है कि ए शुरू करेगा। तो एक बात बताओ, पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, तो पहले दिन 3 काम हो गया, दूसरे दिन 4 हो गया, तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 4 और 3 7, 2 दिन में 7 काम हो गया भाई। ठीक है, अब उसने पूछा है कि टोटल कार्य को कितने समय में करेंगे, तो टोटल कार्य हमने कितना माना है? एलसीएम को टोटल कार्य मानते हैं 48। तो 48 थोड़ा दूर लिखेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि 48 इस 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो इससे छोटी संख्या मानेंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे जो 48 से पहले आई संख्या। ठीक है, तो 7 6 42 और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसमें 6 की गुना करेंगे, 7 6 42, काम हो गया 42, तो इसमें भी 6 की गुना कर दो भाई, 6 दूनी 12।
12 दिन में 42 काम हो गया, ठीक है। तो अगर हम 7 करते, 7 7 49, तो काम ज़्यादा हो जाता, काम तो 48 ही कराना है, ठीक है, कोई नहीं भाई। अब 12 दिन हो गए, तो पहले दिन ये आता है, दूसरे दिन ये आता है, तो इसका मतलब 12वें दिन ये आया होगा, तो 13वें दिन कौन आएगा, ये ए। तो अगर 13वें दिन एक दिन ऐड होगा और काम कितना करके चला जाएगा, ए 3। अब कितना काम हो गया भाई, 45, ठीक है। और दिन कितने हो गए, 12 और 1 13, ठीक है। अब 14वें दिन कौन आएगा, बी, और कितना काम करेगा, 4, जबकि वास्तव में काम कितना बचा है, 45 हो गया, 48 करना है, 3 काम बचा है, और वो करेगा कितना, 4। तो हम ऐसे क्या करेंगे, अगर पूरा नहीं कटता है तो ये देखेंगे कि कितने दिन हो गए हैं टोटल, 13, कितना काम बचा है, 3, और कितना करेगा वो आगे, 4। इतने दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूरा नहीं कटे या जो करने वाला है वो ज़्यादा काम करता है और शेष कार्य कम बचा है, तो हम क्या करेंगे, शेष कार्य को ऊपर लिखेंगे और जितना वो काम करके जाएगा उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, और सी इसी कार्य को 55 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो पूछा है इसमें कि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो पहले इनका एलसीएम लो भाई, एलसीएम आएगा इनका 220, क्या आएगा, 220 निकाल लेना भाई। तो 11 से कितनी बार कटेंगे, 11 दूनी 22, 20, 20 से कितनी बार कटेगा, 11, और 55 से कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 11 काम करता है, और सी एक दिन में 4 काम करता है, और एलसीएम कितना है, 220। ये हो गया इसका पूरा कार्य, पूर्ण वर्क, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक दिन तो ए के साथ बी आएगा और एक दिन ए के साथ सी आएगा और बारी बारी से काम करेंगे। तो अगर एक दिन ए और बी काम करेंगे पहले दिन, तो कितना काम होगा भाई, 31, 20 और 11 31, और दूसरे दिन ए के साथ सी आएगा, तो दूसरे दिन काम कितना हो जाएगा भाई, 20 और 4 24, ठीक है ना। ऐसा ही चलता होगा, तीसरे दिन फिर ए बी आ जाएगा, चौथे दिन फिर सी आ जाएगा ए के साथ, ऐसा ही है। तो हमें यहां से एक बात क्लियर होगी, 2 दिन में काम कितना हुआ है, 30 20 50 और 5 55, 2 दिन में काम हो रहा है 55, और हमें काम कितना कराना है, 220। अगर 55 काम 2 दिन में है तो ये 55 का कितना गुना है, 220, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना करेंगे, 8 दिन में 220 काम समाप्त कर देंगे, ये ऐसा करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, और ये कर सकता है 60 दिन में, ठीक है। एलसीएम निकालो, 60 आएगा, तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद इसमें बोला है कि एक ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए तो डेली काम करेगा, पहले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, दूसरे दिन फिर ए आएगा 3 काम करेगा, और तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे। तो तीसरे दिन अगर बी और सी भी आ जाएंगे तो टोटल काम तीसरे दिन कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, ऐसा ही चलता रहेगा, हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि काम 3 दिन में कितना हो रहा है भाई, 6 और 6 12। अगर 3 दिन में काम 12 हो रहा है और काम कितना कराना है हमको, 60, क्योंकि एलसीएम को हम टोटल कार्य मानते हैं, तो ये 12 का कितना गुना है, 12 पंजे 60, तो 3 का 5 गुना कितना होगा, 5 दिया 15, तो 15 दिन में ये इस कार्य को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।